भोपाल के पात्रा पुल के पास टिम्बर मार्केट में लगी आग के निशान अभी तक दिख रहे हैं। एक व्यस्त व्यवसायिक केंद्र है जहां लकड़ी, फर्नीचर सामग्री, आरा मशीनें और कारखाने हैं। बता दें, कल शाम करीब 7:30 बजे गोदाम में आग की शुरुआत हुई, जो हवा की तेज गति और सूखी लकड़ी के कारण तेजी से फैल गई। पहले इसे शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन इस आग की असली वजह पीछे चल रही केमिकल फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट था। मौके पर पहुंचकर नादी टीवी ने घटनास्थल का जायजा लिया। मशीन में लगी आग के कारण कई लोगों का काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान का सबसे बड़ा कारण है यहाँ चल रही अवैध रासायनिक फैक्ट्री। इसके खिलाफ कई लोग हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आइए हम बात कराते हैं उन लोगों से। भैया, आपका नाम बताएं। मैं सैयद रियाज अली, जो कि नूर टिम्बर एंड ट्रेडर्स के प्रोपराइटर सैयद साबिर अली साहब यहाँ मौजूद हैं और मैं उनका छोटा भाई। मुझे यहाँ पता चला कल के रासायनिक फैक्ट्री जो है एक पीछे चल रही है, जो कि अवैध तरीके से चल रही थी, जिसे शादाब अंसारी नामक व्यक्ति जो है संचालित कर रहे थे। बताइए कि जो आग लगी, बताया जा रहा है उस फैक्ट्री में ब्लास्ट होने के कारण लगी। वो फैक्ट्री भी पुरानी है, तो क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं, ये रसायन की हमें जानकारी नहीं थी। वहाँ ताज टिम्बर नाम से एक आरा मशीन है, जो कि उन्होंने उसको खरीदा था, बट उसमें कोई विवाद था, उनका पैसे का लेन देन था जो उन्होंने पूर्ण नहीं किया था, परंतु उनके कब्जे में थी वो और उसकी आड़ में ये काम कर रहे थे वो। और हमारी करीब आरा मशीन बिल्कुल उससे सटी हुई है। यदि अगर वो आग के धमाके जब मैंने रोड पे से खड़े होकर देखे कि वो बहुत उग्र हो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब ज्वलनशील पदार्थ था वो, जिसकी वजह से ये इतनी आग फैली है। और मेरा शासन और प्रशासन से ये कहना है कि इस पर सुनिश्चित कार्रवाई की जाए, इस पर सुनिश्चित जांच की जाए और इसको देखा जाए कि यहाँ ये अवैध कारोबार कैसे चल रहा था। आग लगी तो क्या, जैसे बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से लगी, तो क्या आपने वो धमाकों की आवाज़ सुनी थी कि जो उस फैक्ट्री में हुए थे? बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद था। एक व्यापारीगण मेरे साथ यहाँ बैठे हुए थे। हम दोनों इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, माल के एतबार से क्या आना और जाना। तो तभी मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि आपके यहाँ आग लग रही है। मैंने पीछे पलट कर देखा और तो वो विकराल रूप ले चुकी थी, क्योंकि उसमें धमाके हो रहे थे उस केमिकल के अंदर। और उससे मैं खुद भयभीत हो गया। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और फिर मैं जाकर के लग गया कि किसी को हानि ज़्यादा ना हो और जनहानि ना हो। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा किया और मैं खुद दौड़ता हुआ गया, वहाँ देखा, लेकिन वो बहुत विकराल रूप ले चुकी थी, जिसके कारण मैं भी पीछे हट गया वहाँ से। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि जब कल आग लगी तो कितनी ज़ोरदार धमाके हुए उस केमिकल फैक्ट्री में और उसके बाद ये आग किस तरह फैली। इसी के साथ इन्होंने विस्थापन के ऊपर भी बोला कि ये विस्थापित होने को तैयार है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं प्रशासन वहाँ उपलब्ध कराए। कैमरा पर्सन रेहान के साथ दिव्या गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।